लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिस इमारत में आग लगने की घटना हुई थी उस पर अब डिमोलिशन नोटिस जारी कर दिया गया है। बिल्डिंग मालिक को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि प्रारंभिक जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक इमारत तक सीमित रहेगी या फिर पूरे शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलेगा। आखिर आग के इस हादसे के पीछे कौन कौन सी लापरवाहियां जिम्मेदार थीं और अब आगे क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। लखनऊ के उस अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की और अब उसी जांच के आधार पर बड़ा कदम उठाया गया। संबंधित इमारत पर डिमोलिशन नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि भवन निर्माण और सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि भवन में अग्नि सुरक्षा से जुड़े कई ज़रूरी इंतजाम मौजूद नहीं थे। फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति, आपातकालीन निकास मार्ग, बिजली के कनेक्शन और भवन निर्माण से जुड़े कई पहलुओं की जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट में सामने आई खामियों के आधार पर ही प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के दौरान मालिक अपना पक्ष रख सकता है और साथ ही साथ ज़रूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है और नोटिस का जवाब भी दे सकता है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता या फिर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है। इसमें भवन के अवैध हिस्सों को हटाने से लेकर पूरी संरचना को ध्वस्त करने तक के विकल्प शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगले 15 दिन इस पूरे मामले में बेहद अहम है। लखनऊ अग्निकांड ने एक बार फिर शहर में मौजूद इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई इमारतें ऐसी हैं जहां सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता। कागजों में व्यवस्था दिखा दी जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक अक्सर नियमों की अनदेखी होती रहती है। अग्निकांड के बाद नगर निगम, विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की भूमिका भी चर्चा में है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर भवन में सुरक्षा संबंधी खामियां थीं तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या निरीक्षण प्रक्रिया में लापरवाही हुई? क्या जिम्मेदार विभागों ने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन किया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए भी अभी जांच जारी है। आपको बता दें कि प्रशासन का दावा है कि सिर्फ भवन मालिक ही नहीं बल्कि किसी भी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों और भवन मालिकों के बीच हलचल बढ़ चुकी है। कई संस्थानों ने अपने फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा भी शुरू कर दी है। अब राजनीतिक स्तर पर भी ये मामला चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि विपक्ष प्रशासन पर सवाल उठा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई किसी दबाव में नहीं बल्कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें अब अगले 15 दिनों पर टिकी हुई हैं। क्या बिल्डिंग मालिक नोटिस का संतोषजनक जवाब दे पाएगा? क्या प्रशासन डिमोलिशन की कार्रवाई तक पहुंचेगा? और क्या इस मामले के बाद पूरे शहर में अवैध निर्माणों और सुरक्षा मानकों की जाँच का बड़ा अभियान शुरू होगा? ये वो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद जारी हुआ ये डिमोलिशन नोटिस सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद इस मामले में क्या फैसला लिया जाता है और क्या कार्रवाई शहर की अन्य इमारतों तक भी पहुंच पाती है या फिर नहीं। फिलहाल लखनऊ की नजरें इसी मामले पर टिकी हुई हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।